सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक्नोनेट विनोद को। सामने बेल आइकन को जरूर दबाइए लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे कमेंट किया है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर एनटीसी सर्टिफिकेट, एनटीसी और नैक होता क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप दीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि एनटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैसे आपको एनटीसी मिलता है या कैसे आपको एनएसी प्राप्त होता है और इसकी ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों बने रहेगा हमारे साथ और हमारे इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सामने बेल आइकन को जरूर दबाइएगा हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं विनोद कुशवाहा और आप देख रहे हैं टेक्नोनेट विनोद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीसी सर्टिफिकेट होता क्या है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों एनटीसी का मतलब होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ये जो सर्टिफिकेट है आपको आईटीआई पास आउट होने के बाद ही आपको दिया जाता है दोस्तों। तो ये आपका फाइनल जो सर्टिफिकेट एनसीवीटी द्वारा दिया जाता है उसे आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कह सकते हैं या कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले आपको आईटीआई का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको मार्कशीट दी जाती है जिसे कंसोलिडेटेड मार्कशीट बोलते हैं, जिसपे सारे सेमेस्टर वाइज नंबर होते हैं। तो पहले कुछ दिन पहले क्या होता था कि जो आपको मार्कशीट दी जाती थी उस पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखा आता था, तो वो आपका एनटीसी न होने पे उसको लगा के आप काम चला सकते थे। लेकिन जहाँ पे स्पेशली लिखा होता था कि आपको एनटीसी सर्टिफिकेट ही लगाना, वहाँ पे उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को आप लगा नहीं सकते थे। लेकिन अब दोस्तों जब से एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट अलग और एनटीसी सर्टिफिकेट तुरंत ही मिल जाता है। 2013 या उससे पहले के जितने भी आईटीआई पास आउट बच्चे होंगे उनको जो है एनटीसी सर्टिफिकेट तुरंत न मिलने के बाद 2 साल 3 साल 4 साल बहुत समय लगता था। लेकिन अब जो है एनटीसी सर्टिफिकेट तुरंत दे दिया जाता है। और जो भी आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट दिया जाता होगा उस पर आप सबसे ऊपर देखेंगे लिखा होता होगा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। और दोस्तों नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, जहां भी वैकेंसी में जरूरत होगी, जहां पे भी वैकेंसी निकलती है, अगर वहां पे आपसे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं तो एनएसी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एनएसी का फुल फॉर्म है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आप 2 टाइप से पा सकते हैं, 2 तरीके से पा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आपने सबसे पहले तो आईटीआई अपना पास आउट कर लिया और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में 1 ईयर का अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेते हैं, तो उस कंपनी से आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा 1 ईयर का। और उसके बाद आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के माध्यम अप्रेंटिसशिप का फाइनल एग्जाम दे देते हैं और उसमें आप पास हो जाते हैं तो आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दिया जाता है एनसीवीटी के तरफ से। तो दोस्तों ये तो था एक तरीका। और सेकंड वे क्या होता है कि दूसरे तरीके से आप कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों अप्रेंटिसशिप आपने सुना होगा कि 2 तरीके से होती है, एक तो आईटीआई पास होने के बाद होती है, एक फ्रेशर होती है, एक अच्छा हाई स्कूल पास होती है, 12वीं के बाद भी आप कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है तो भी कर सकते हैं। तो जब कोई भी बिना आईटीआई बिना टेक्निकल बच्चा अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग पूरी करता है तो उसके बाद भी उसको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के तहत एग्ज़ाम दिलाया जाता है। एग्ज़ाम में वो पास अगर हो जाता है तो उसको भी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन इनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो डीजीटी के रूल के अनुसार होगा, 3 साल 4 साल 5 साल तक हो सकता है। तो इन 2 तरीके से आप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट पा सकते हैं। और दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको कहाँ लगाना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान नहीं रहे हैं कि भाई अगर आईटीआई टीचर वगैरह की जॉब, आईटीआई में टीचर वगैरह आपको बनना है तो एनएसी और एनटीसी दोनों वैलिड है, कोई भी आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ किसी भी वैकेंसी में अगर एनटीसी सर्टिफिकेट मांगता है तो साथ ही साथ एनएसी सर्टिफिकेट भी अगर आपके पास होता है, अगर आपके पास एनटीसी नहीं है एनएसी सर्टिफिकेट भी है तो भी आप उस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको उस पोस्ट जिस भी
कंपनी में या गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो उसका सबसे पहले आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए कि उसमें एक्चुअल में क्या मांगा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी एनटीसी और एनएसी सर्टिफिकेट के बारे में। तो दोस्तों जिन लोगों ने भी कमेंट किया था इस बारे में जानने के लिए, मुझे लगता है कि आपका प्रॉब्लम या आपको जो जिज्ञासा थी वो मेरे इस वीडियो के माध्यम से दूर हो गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।